क्या झारखंड में भी होगा बिहार वाला खेला? हेमंत का भी नीतीश होगा? ईडी ने हेमंत को कर लिया है गिरफ्तार। 2 दिनों से कहां है हेमंत? थक गई ईडी भी पता करते करते। शनिवार रात अचानक दिल्ली क्यों गए हेमंत, ये कहानी। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों सवाल उठ रहे हैं लगातार, दिल्ली से लेकर रांची तक, अब पटना में भी ये सवाल है। सवाल ये है कि क्या झारखंड में भी बिहार वाला खेला होगा? ऐसे इसलिए दोस्तों कि 2 दिन से लापता हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अचानक शनिवार की रात एक स्पेशल जेट से वो दिल्ली रवाना हो गए। अब क्यों गए किसी को नहीं पता है और ईडी दस्तक दे रही है लगातार। कहा जाता है कि 10वां सम्मन अब हेमंत सोरेन को, जो जमीन घोटाला मामला है उसको लेकर मिल चुका है और ईडी को उसका जवाब चाहिए। तो क्या ईडी से मिलने गए हैं या कुछ और मामला है? इन सब बातों को लेकर मैं चाहता हूं कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं शंभुनाथ चौधरी जी, जिनकी सियासत पर गहरी पकड़ है, बड़ा बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि सीधे हम चलें शंभू जी के पास, उनसे जानें कि आखिर मामला क्या है, झारखंड में होने क्या जा रहा है। क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी हेमंत सोरेन को, या कोई राजनीतिक खेला बिहार के जैसा यहां पर भी होगा? चलिए हम चलते हैं। आपने जो कहा कि झारखंड में भी बिहार की तरह कोई खेला होने वाला है, क्या मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सत्ता पलट जैसी स्थिति बन रही है तत्काल। ईडी जरूर आज सीएम हेमंत सोरेन की तलाश में उनके दिल्ली स्थित आवास पे गई थी और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन वहाँ मिले नहीं। ये भी बात कही जा रही है कि हेमंत सोरेन लापता है। मुझे लगता है कि लापता नहीं है, ठीक है। वो ईडी ने जब दबिश दी तब वो अपने आवास पे नहीं थे, ईडी उनको दिन भर तलाशती रही। एक रणनीतिक तौर पर उन्होंने अपने विधि विशेषज्ञों से, अपने वकील मित्रों से, बाकी लोगों से जानकारी ली होगी, जैसा मेरा अनुमान है, और फिर उस हिसाब से वो रणनीति तय कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़गाई अंचल का जो मामला है जमीन घोटाले का, ईडी की ओर से जो कहा जा रहा है, उसके सिलसिले में हेमंत सोरेन से पिछले 20 तारीख को पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने उन्हें लगातार 10वीं बार समन भेजा और 10वें समन में उनको कहा गया कि आप 29 से 31 जनवरी तक का कोई टाइम मुकर्रर कीजिए और समय बताइए, स्थान बताइए जहां ईडी आपसे आगे उसका बयान दर्ज कर सके। आज जब ईडी ने हेमंत सोरेन की तलाश में दिल्ली स्थित उनके आवास पे दबिश दी, उसके थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप आइए 31 तारीख को 1 बजे हमारे आवास पर हमारा बयान दर्ज कर लीजिए। हालांकि उन्होंने ईडी को जो पत्र लिखा है उसमें उनके तेवर ढीले नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कार्रवाई हो रही है। आप जान रहे हैं कि अभी हमारा बजट सेशन होने वाला है, हमारी पूर्व निर्धारित व्यस्तताएं हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया है, और इसके बाद भी आप 31 तारीख के पहले, हम 2 फरवरी से हमारी व्यस्तता है और आप 31 जनवरी तक बयान दर्ज करने पर अड़े हुए हैं। तो ये तो राज्य सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाने की कोशिश है, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का जो ऑफिशियल दायित्व है उसको बाधित करने की कोशिश है। ये बात कही हेमंत सोरेन ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को लिखी हुई चिट्ठी में, और ये टाइम मुकर्रर हो गया। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भाग रहे हैं। जब उन्होंने टाइम तय कर दिया कि आइए आप 1 बजे, हाँ ये आज, अच्छा दूसरी बात है कि हेमंत सोरेन आज कहाँ थे, कैसे थे, ये दिन भर जरूर सवाल उठता रहा। देखिए पॉलिटिक्स में ये बातें होती रहती है, कोई नेता कुछ वक्त के लिए कहीं पे चला गया या जो भी है, एक रणनीतिक तौर पे कहाँ है ये, वो जिसके प्रति जवाबदेह हैं, जो प्रशासन का तंत्र है, मुझे लगता है कि उनसे डायलॉग हो रहा होगा, लगातार बात हो रही थी। सीएस बैठक कर रहे थे, आज एसएसपी बैठक कर रहे थे, कोई ना कोई सूचना तो थी। पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क में थे। हेमंत सोरेन ने जो मेल भेजा उसकी कॉपी जो है वो जेएमएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज की गई, और मेरा अब भी मानना है कि अभी हेमंत सोरेन पे कोई ऐसा आरोप नहीं हुआ है जिसके आधार पर ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। मामला सिर्फ एक बनता है कि क्या ईडी जांच में असहयोग के आधार पर उन जो तोहमत लगा रही है, बार बार उनको समन कर रही थी, कह रही थी कि आप जांच में असहयोग कर रहे हैं, और इस आधार पे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि गिरफ्तारी से पहले सीएम की गिरफ्तारी मामूली बात नहीं होगी। इसके पहले एक प्रक्रिया है जो ईडी जरूर फॉलो करना चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई आप सीएम को गिरफ्तार करेंगे तो
उनका इस्तीफा बनता है, राज्यपाल को सूचित करना बनता है, राज्यपाल की इजाज़त होगी तब आप ये करेंगे। तो एक प्रोसेस तो है जिसको फॉलो जरूर करेगी ईडी, मेरा ये मानना है, मेरी जो समझ कहती है वो ये है। लेकिन अचानक गायब हो जाना शंभू जी, नहीं गायब तो देखिए वो 27 गायब नहीं, मान लीजिए दिल्ली क्यों गए? हाँ दिल्ली गए, ये बात उस समय कही जा रही थी कि चार्टर्ड प्लेन से गए। तो सबकी जानकारी में जब चार्टर्ड प्लेन से कोई आदमी जा रहा है और चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पे उनकी आज भी खड़ा है और चार्टर्ड एयरपोर्ट प्लेन से गए, तो कोई गायब होने जैसी बात नहीं है भाई। मूवमेंट है ना, एयरपोर्ट से आप मूवमेंट हो, कोई ऐसे तो है नहीं कि मुंह छुपा के कहीं से चले गए। चार्टर्ड प्लेन से गए हैं और लौटना भी उनको चार्टर्ड प्लेन से ही है। जैसा बयान तो जारी करना चाहिए, क्यों गए हैं? हाँ नहीं ठीक है, ये बताना भाई दिल्ली गए, व्यक्तिगत दौरा हो सकता है क्या, जैसा कि यही सवाल आज हेमंत जेएमएम के प्रवक्ता से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हेमंत सोरेन किस काम से गए हैं ये बताना तो जरूरी है नहीं। ठीक है, राजनेताओं के हैं दौरे हैं, और कौन नेता कहाँ जाता है ये हर बात जाहिर करना, हर बात बताना जो है वो जरूरी तो है नहीं। कोई पब्लिक प्रोग्राम में जाते तो बताना जरूरी होता। हेमंत सोरेन गए हैं, बाकी सहयोगियों को बताकर गए होंगे जो सूचना होगी। अब रही बात कि ठीक है, ये अगर कोई राजनेता ये इस तरीके से बीजेपी की ओर से सवाल उठने लगे कि भाई कहाँ गए हेमंत सोरेन लापता, हेमंत सोरेन भगोड़ा। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए कि सीएम है कहाँ। ठीक है, अब सीएम कहाँ है, अब पॉलिटिकल दबाव में देखिए ये बीजेपी की जो राजनीति है या बीजेपी की तरफ से जो बातें हो रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो, और जब जवाब देना होगा, उन्होंने चिट्ठी तो भेजी, 1:33 पे मेल भेजा कि भाई हम 31 तारीख को आप आइए, आप हमसे पूछताछ कर लीजिए। 31 तक का आपने टाइम दिया था, हमने टाइम दिया है। और मुझे अब भी लगता है कि यहाँ सत्ता पलट जैसी स्थिति तत्काल बनने की कोई स्थिति दिख नहीं रही है मुझे। और यहाँ कोई ऐसा, हाँ ये जरूर है कि ईडी की पूछताछ जारी रहेगी तो एक नैरेटिव गढ़ना जो है, और हेमंत सोरेन की परेशानियां तो रहेंगी, कानूनी तौर पर वो परेशान होंगे, उससे वो कैसे जूझते हैं ये देखने वाली बात होगी। कानून के जो पहलू हैं उस पर कहा जा रहा है कि आज दिल्ली में उनके अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से मुलाकात हुई। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये जो तैरती हुई बातें, तमाम तरीके की जो बातें हैं, उसी में ये बात कही जा रही है कि उन्होंने अपने वकीलों से जो है सलाह लिया है कि भाई, और परामर्श लिया है कि क्या करना चाहिए। और जाहिर है कि जब 1:30 बजे चिट्ठी गई है तो बगैर विधि विशेषज्ञों के सलाह के तो गई नहीं होगी। चिट्ठी की जो ड्राफ्टिंग है वो साफ लग रहा है कि भाई कानूनी तौर पर बहुत दक्ष व्यक्ति की ड्राफ्टिंग है। तो मुझे लगता है कि देखिए 31 तारीख को फिर पूछताछ होगी, और ये पूछताछ का सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये कहना मुश्किल है। क्या गिरफ्तारी होगी जैसा 20 जनवरी को नाटक हुआ, नाटकीय घटनाक्रम सामने? नहीं, मुझे व्यक्तिगत तौर, देखिए ये बात है, जिस तरीके की तैयारियां थी, जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आज राजधानी में दिखी, और जिस सरगर्मी से ईडी उनकी तलाश कर रही थी, झारखंड भवन गई, फिर यहाँ जैसे कि आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उनके माने ईडी की गिरफ्त में वो आ जाते। लेकिन मुझे लगता है ईडी ने भी जब उनको 31 तारीख तक का टाइम दिया था, हालांकि ये जरूर कहा था कि आप 29 से पहले, मतलब 27 तारीख तक, 2/25 को सम्मन आया था और कहा गया था कि 27 तक आप बता दीजिए कि कब पूछताछ होगी। चिट्ठी का जवाब देने में हेमंत सोरेन ने जरूर देर की है और वो चिट्ठी आज गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ईडी ने जो टाइम तय किया था, और हेमंत सोरेन ने अब जब कह दिया है कि आइए आप हमसे पूछताछ कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ईडी इतनी बेसब्र होगी। अगर कोई कार्रवाई होनी होगी तो हो सकता है 31 को हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि ईडी अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो इससे पॉलिटिकली जो है बीजेपी की जो सरकार है या केंद्र की जो सरकार है वो बहुत मुनाफे में नहीं रहने वाली है। मेरा ये मानना है कि इससे हेमंत सोरेन को तात्कालिक परेशानी जरूर हो सकती है। जेल यात्रा जो है वो कठिन कष्टप्रद होती है सबके लिए, लेकिन पॉलिटिकली देखिए नेता क्या है कि वो पॉलिटिकली कितना गेन करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जोखिम जो है बीजेपी एन चुनाव के वक्त पे लेगी, और क्योंकि ये नैरेटिव तुरंत हेमंत सोरेन करने में सक्षम हो जाएंगे कि एक आदिवासी नेता को जेल में डाल दिया, देखिए हम काम कर रहे थे पब्लिक के लिए, और हाल में जो उन्होंने कदम उठाए, जो फैसले लिए, उनका हवाला देकर उनकी पार्टी जो है ये बात दूर दूर तक पहुंचाएगी, और पहुंचाएगी तब बीजेपी क्यों जानबूझकर इस तरीके का कोई एक नैरेटिव गढ़ने का उनको मौका देना चाहेगी। नहीं, जैसा सीआरपीएफ का हस्तक्षेप हुआ 20 जनवरी को, जैसा जेएमएम ने आरोप लगाया। जी नहीं, ठीक है, सीआरपीएफ पहुंची थी वहां पे और इस मुद्दे पे जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि भाई सीआरपीएफ कैसे आई और क्या हुआ।
अब किस एजेंसी ने बुलाया, किसके कहने पे आए, सीआरपीएफ के क्या अधिकार और वो है, इसके बारे में मेरी बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत गिरफ्तारी जैसी कोई स्थिति बनने वाली है। मैं अब भी मुझे ये लगता है कि वो हेमंत सोरेन गिरफ्तार नहीं होने वाले हैं। ये बात बार बार कही जा रही है, गिरफ्तारी का खौफ जरूर पैदा हो रहा है और इसकी वजह से एक नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है कि भाई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो वो उल्टा नैरेटिव गढ़ेंगे जो बीजेपी के खिलाफ जाएगी चीज़ें, और कोई पार्टी उनको इस तरीके से मौका देगी, मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये बात तो तय है कि ईडी और बाकी एजेंसियों की जो कार्रवाई है उसमें पॉलिटिकल दखल, पॉलिटिकल असर तो होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता, मेरा आकलन ये है कि हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी रहेगी, आगे भी उनकी परेशानियां बरकरार रख सकती है। अभी आप, जैसा कि अभी निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि लोकपाल मामले में भी जांच के लिए शिबू सोरेन की जो संपत्तियों का पता लगाया है सीबीआई ने, उसके बारे में भी जवाब देने के लिए 15 फरवरी का डेट जो है वो मुकर्रर दिया गया है। तो ये परेशानियां बनी रहेंगी, ये तय बात है कि परेशानियां बनी रहेंगी। लेकिन गिरफ्तार होंगे हेमंत सोरेन, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लोकसभा चुनाव तक कोई खेल होने जा रहा है सत्ता के मायने के हिसाब से, अगर आप देखें तो। मेरा ये आकलन है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी जो अब तक की पॉलिटिकल समझ है उसके हिसाब से ये लगता है कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार नहीं करने जा रही है। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।